हाय सेजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आज आपकी एक बोनस रीडिंग जिसमें हम थर्ड पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेजा था दैट मैम आपने एक रीडिंग करी थी जिसमें आपने थर्ड पार्टी का जिक्र किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रीडिंग ऑन थर्ड पार्टी ओनली। थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है और इस थर्ड पार्टी के बारे में ही हम लोग डिटेल्स आज देखने वाले हैं। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम सेजिटेरियस अगर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए सेजीज देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो यस, टुडे वी गोना डू अ रीडिंग ऑन दिस थर्ड पार्टी। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रीडिंग आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को रिलेटेड ही रहने वाली है। सो लेट्स सी कि पहले थोड़े से हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज टेल मी रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑफ सेजिटेरियस। थर्ड पार्टी ये टाइमलेस रीडिंग होगी, सो नॉट नेसेसरी ये मार्च की रीडिंग है। सो मार्च की हिडन मैसेजेस की जो रीडिंग है वो मैं इसके बाद अपलोड करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स सी। What's happening between the third party and Sagittarius third party, or anybody from apart from Sagittarius third party, the other parties, those who are interfering in the relationship of Sagittarius. No contact. Doubts. The first card is doubt. तो एक एक करके सारे हम कार्ड्स निकालते हैं। Trust. Doubt and trust. Very interesting card is here. So what I feel here कि आपको डाउट है किसी पर्सन के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर। ओके, अबंडेंस। ओके, एंड ब्लेम। ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सैजिटेरियस फेलियर। एक एक करके हम इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे, बट लेट मी गेट सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द एस्ट्रो डेक ऑल्सो, सो दैट हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से ब्रीफ में इस चीज के बारे में थोड़ा समझ में आएगा। और यस, इसमें ना हमारे साइंस भी होते हैं, तो यस डेफिनेटली साइंस का भी कुछ पता चल सकता है हमें इससे। ओके, फिफ्थ हाउस, कंजक्शन। फिफ्थ हाउस कंजक्शन, पैशन, एलियंस, अलायंस। discomfort, debilitated, communication, third house. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, लाइक इंटरनली आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में पता है बहुत सारी चीजें। अब पता क्या है, पता आपको ये है कि ये पर्सन इंटरफेयर तो कर रहे हैं आपके लव लाइफ में। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी साइड से नहीं है, ये इनके साइड की थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये कोई डिफरेंट थर्ड पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस थर्ड पार्टी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता था, एक डाउट था, बट
लेकिन आपने ज़रूरी नहीं समझा उस पे ज़्यादा इंस्पेक्शन करना। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अभी आप भले ही टैरो रीडिंग्स देख रहे हो उस पर्सन के बारे में कि एक्चुअल में उस थर्ड पार्टी का क्या मकसद था, बट लेकिन जब आपसे आपके साथ वो घटनाएँ घट रही थी, जब आपके साथ कुछ चीज़ें हो रहा था, तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहे थे। यू आर लाइक नो, नो ठीक है, इतना क्या सोचना इस पर्सन के बारे में, क्या इस पे इंस्पेक्शन क्या करें अब। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जी। सो लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन आपको डाउट जरूर था, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ बोल रही थी कि ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रहे हैं और ये आपको कभी ये साथ में होने नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं आपको आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही थी। सो आपने लेकिन इन पे ब्लेम नहीं किया है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आपने एक ब्लेम किसी और पे किया है। मे बी आपने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया है कि यस ओके मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने ये किया था या मेरी वजह से चीजें हुई हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि आपने मोर ओवर आप अपने पर्सन के ऊपर भी बहुत ब्लेम नहीं कर रहे थे। यू आर ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट विथ पीपल जो आपके है लोग आसपास। सेजिटेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप किसी अपनों को खोना नहीं चाहते थे उस टाइम में जो ये थर्ड पार्टी है। सी द कार्ड इज ऑल्सो हियर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी अपने को खोना नहीं चाहते थे बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई आपके अपने हैं। दे आर लाइक समबडी फ्रॉम योर फैमिली मेंबर। सो आप उनको कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते थे बिकॉज आप उनसे बहुत ज्यादा बहुत टाइम से सालों से लिंक्ड अप हो। लिंक्ड अप इन द सेंस कि आप बहुत सालों से उनके साथ यू हैव अ रिलेशन। आपको मेंटेन करना था वो रिलेशन, नो मैटर हाउ मच दे आर नॉट, जो भी हो वो आपको इज्जत नहीं देते, बट आपको इसको लेट गो नहीं करना चाहिए था, मतलब लेट गो नहीं करना चाह रहे थे। आपकी कोई रिस्पेक्ट है किसी पर्टिकुलर, ये थर्ड पार्टी जिसके बारे में मैंने बोला था उस वाली रीडिंग में, पेज ऑफ सोर्ड्स जब आया था, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट वर्दी पर्सन है यहाँ पे जिन्होंने आपको शायद बुरे वक्त में बहुत सपोर्ट किया है, आपको बहुत साथ दिया है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप उनको लूज अप करना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए आपने उस चीज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं कि अगर मैं जो भी है अगर ये इंटरफेयर कर भी रहे हैं तो मैं इनको लूज नहीं कर सकता, बिकॉज वही रिलेशंस के बारे में आप ज्यादातर सोच रहे थे। आपने इस इन इन लोगों से बात करी है, आपने इन लोगों से एडवाइस भी ली है। देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें दो लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और आप एक तरह से थर्ड पर्सन हो जो कि एडवाइस के लिए आप गए थे इस पर्टिकुलर पर्सन के पास। बट लेकिन इन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं, आप इन्होंने आपके ट्रस्ट पे उतरे नहीं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। आप इनके पास गए थे एडवाइस लेने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आई एम नाउ लाइक मैं ब्रोक हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा ऐसा रिलेशन है, मैं इस पर्सन को लाइक करता हूँ या व्हाट्सएवर ऐसा हुआ था। लेकिन उन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया है, जो भी सिचुएशन हुई थी। कहीं ना कहीं फाउंडेशन वीक था, आपको पता नहीं चला, लाइक सीरियसली आपको नहीं पता चला, बिकॉज इतना आप इतने ज्यादा ओवर थिंकर आप नहीं हो। यू आर लाइक कट टू कट कि चलो ठीक है ये ट्रस्टवर्दी है मेरे। आपने कभी सोचा नहीं था, आपने कभी सोचा नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके बच्चों को लेकर भी देर वॉज सम कस्टडी कंसर्न। मे बी यू आर अ डिवोर्स पर्सन, तो आपके बच्चे हैं एंड देर वर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपको प्रॉब्लम दे रहा था, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे उस सिचुएशन को लेके भी कि ओके आपके फ्यूचर में क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस सेजिटेरियस, उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं जो देख पा रही हूँ। ट्रस्ट। हम्म।
आपकी फेयर ऑफ कमिटमेंट थी। हम्म। आई थिंक आपको आपकी एक प्रॉब्लम है अबाउट गेटिंग जस्टिस, फियर ऑफ कमिटमेंट, जिसकी वजह से आपको ये लगा कि ये जो रिलेशनशिप है आपका जिनके साथ, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। बिकॉज इसमें क्या डिफिकल्टी है, उसमें डिफिकल्टी ये है कि आपको कमिटमेंट नहीं करना है। और जो पर्सन की मैं एनर्जीज देख रही हूँ, दे वर गोइंग थ्रू सम सेपरेशन और दे वर गोइंग थ्रू सम डिवोर्स, जहाँ पे आपको लगा कि ये एक तरह से कार्मिक पैटर्न कहीं आपका डेप्थ्स में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, लाइक इस पर्सन के साथ इनजस्टिस होगा अगर आपने इनको कमिट नहीं किया तो, बिकॉज ये अपने किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आ रहे थे, समथिंग लाइक दैट मुझे यहाँ पे लग रहा है। मे बी इस पर्सन की ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं थे, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आप दोनों में चीजें, या तो आप ऑनेस्ट नहीं थे या ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं थे, दोनों में से किसी एक ने क्लियरली क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया है बड़ा स्टेप लेने से पहले। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसे लग रहा है ना तो आपने किया है इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन, ना तो इस पर्सन ने आपके साथ कोई क्लियरली कम्युनिकेशन किया। जो भी हुआ है एकदम रैंडमली इट हैज हैपेंड, randomly it has happened, randomly it has happened, okay, I'm getting this। या तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी ने मजबूर किया है टू बी पार्शियल ऑन समवन। लेट मी क्लेरिफाई दिस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। oh, oh, I'm not gonna pick up that card। Harsh truth is what I'm getting, see queen of wands and the four of cups, three of cups at the bottom of the deck. You also had some third party। आई थिंक आफ्टर अ वाइल यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत दूर तक आपके बारे में सोच चुके थे, बट आफ्टर अ वाइल आप इस पर्सन पे इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी यू लव समबडी पैशनेटली, बट ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया एंड ये आपके बारे में सीरियस नहीं थे, इन्होंने अपना चांस मिस किया, मिसबिहेव किया, मिस अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है, आपको छोड़ दिया अकेले, ओवर इमोशंस में हो गए एंड देन समथिंग रियली हैपेंड। बट इस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक यू ईदर आपने इस पर्सन को नेग्लेक्ट किया या फिर इस पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट किया, एंड इट वाज लाइक अ वेरी इन एंड आउट सिचुएशन। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विच इज ऑल्सो लाइक बहुत तेजी से चीजें हुई है, हेजिटेशन में हुई है। या तो आपका सोशल सर्कल ऐसा है या इस पर्सन का सोशल सर्कल ऐसा है जो कि रिलेशनशिप में मे बी हेजिटेंट हो, कि आप बताना नहीं चाह रहे हो, यू फील ऑकवर्ड इन सेइंग समथिंग कि आई लाइक दिस पर्सन, और वो बोलेंगे व्हाट आप इनको पसंद करते हो कैसे, आपका तो स्टेटस कुछ और है ना। तो लाइक आपकी द लाइफ स्टाइल इज सो डिफरेंट, आप कितने डिफरेंट हो और वो पर्सन कितने डिफरेंट है, तो कैसे आप दोनों का मिलाप हो जाएगा। तो किसी ने शायद आपको एडवाइस दिया है ऐसा, या किसी ने उनको ऐसा एडवाइस दिया है। सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें इंटरलिंक करके, अगर हम इसको जोड़े तो जोड़ तिप्पी करके यही आ रहा है। बट दैट्स लाइक वेरी अनफेयर डिसीजन।
आपके साथ ये है कि यू हैव मैनिफेस्टेड वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज यू आर हाईली स्पिरिचुअल, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे या तो बहुत टाइम से हो, यू नो लाइक गुरु और समथिंग। तो आपको जो भी आपको चाहिए, आपको जैसा चाहिए होता है वैसा आपको मिल जाता है। बट यू आर वेरी डिस्कम्फर्ट इन दिस सिचुएशन जहां पे भी आप अभी हो, बिकॉज यहाँ पे आपने वो तो पा लिया जो आपको चाहिए था, बट यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। आप चाहे जितना भी लोगों को ये दिखा दो दैट यू नो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी, जो भी दिखा दो आप, आई एम सॉरी आई एम मेकिंग फेसेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह से फेकनेस है आपकी तरफ से। और फेक चीजें बहुत ज्यादा टाइम से चलती नहीं है सैजिटेरियस। अगर आप किसी को फेक करते हो तो बहुत टाइम से आप वो फेकनेस में नहीं रह सकते, बिकॉज कभी ना कभी एट द एंड ऑफ द डे आपको रियल ट्रूथ्स को फेस करना ही पड़ेगा। आप बहुत टाइम से एक ऐसी चीज में फंसे हो, यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद समवन। ये मैं बहुत बार आपकी रीडिंग में बोलती हूँ कि शायद आपको किसी से कुछ बात करनी है बट आप बात नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो क्या है ये, क्यों नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी जहाँ पे आप क्लैरिटी किसी को देना भी नहीं चाहते हो और लेना भी नहीं चाहते हो। इट्स लाइक दैट। Because you see the discomfort sign here, the debilitated position of everything. And of course, the third house, communication, is missing somewhere. Effort is missing. यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समवन बिकॉज इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है दैट यू नो मे बी दिस पर्सन, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है बहुत बार, सो यू आर नॉट कंफर्टेबल। यू आर वो जो फीलिंग आता था आपका, वो जो फीलिंग आता था कि ओके आई एम कंफर्टेबल टू टॉक टू दिस पर्सन, आई थिंक अब वो फीलिंग शायद चली गई है, अब नहीं आएगी वो फीलिंग शायद। लेट अस सी थर्ड हाउस का, थर्ड हाउस का क्या है और थर्ड पार्टी। There is a Gemini, Libra या Aquarius air sign who has been very interfering in your relationship, and you are dealing with a Virgo. Nine of Pentacles. This is also what I see. And there was a tower. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस, oh my goodness, High Priestess and the Six of Cups. See what the cards are coming. The Tower, the High Priestess, the Six of Cups is saying that ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी की मैं बहुत टाइम से बात कर रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन, मैं बोला था आपके थर्ड पार्टी नहीं है, इनके थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दूसरे थर्ड पार्टी है। तो इन्होंने एक्चुअली आपका रिलेशन, वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी सिंगल, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी सिंगल। ये पर्सन आपको सिंगल देखना चाहते हैं और ये पर्सन आपको नहीं बताएंगे बिकॉज आपका शायद किसी के साथ रिकंसिलेशन होना था या समथिंग बट नहीं हुआ। ओके उसके पीछे ये है कि इल्यूजन्स, ऑप्शन, आपको शायद बोला गया होगा कि यू हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस, सो आप इस पर्सन को भूल जाओ, इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ऐसा कुछ है, मुझे कुछ दिख रहा है। या तो ये भी हो रहा है, दिख रहा है मुझे कि किसी ने आपको, कोई तमाशा देख रहा है कि यू नो
दोनों तरफा से लोग, आप भी जगल करोगे, वो पर्सन भी जगल करेंगे, तो दोनों तरफा से क्या होगा एक्चुअल में। मैं ना इस वीडियो को यहाँ पे एंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक इट टू द नेक्स्ट पार्ट। आई विल कंटिन्यू दिस बट डू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, सो दूसरा पार्ट देखने के लिए प्लीज आप वेट करिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके।